वोडाफोन आइडिया यहाँ पे इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिखी है, जहाँ पे एजीआर बकाया में कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ी ठीक करने के लिए वोडाफोन आइडिया की याचिका लिस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए अब तैयार हो चुका है। सीजेआई ने संकेत दिए कि इस मामले को जल्द ही इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। कंपनी की फिलहाल एजीआर बकाया लगभग 70,300 करोड़ के आसपास है। अगर याचिका सफल होती है तो एक एजीआर बकाया जो है वो 30,000 से 35,000 करोड़ तक कम होते हुए दिखेगा। तो सिर्फ वोडाफोन के लिए नहीं, बाकी टेलीकॉम कंपनीज भी आज फोकस में आती हुई नजर आ सकती है। ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया पर आपको फोकस करना है, क्योंकि सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स गेन 6,000 रुपए से बढ़ा के 7,000 रुपए प्रति टन कर दिया है, तो यहाँ पर रहेगा फोकस। HUL की इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिखी है, जहाँ पे बोर्ड ने वाटर प्यूरिफायर कारोबार है उसके बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। प्योरिट का जो कारोबार है 601 करोड़ की ईवी में अब बेच दिया जाएगा। कारोबार का कंपनी में हालांकि सिर्फ 1% की हिस्सेदारी है, लेकिन बड़ा ब्रांड जो है कंपनी बेचते हुए दिखी है। लुपिन, जहाँ पे कंपनी ने अपने US हेल्थ स्पेशलिटी बिजनेस को बेचा है, ये जो कारोबार बिका है वो 702 करोड़ के वैल्यूएशन पे बिकता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जहाँ पे सब्सिडरी बिरला एस्टेट ने गुरुग्राम में 5 एकड़ जमीन खरीद लिए, इसे डेवलप करेगी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के तौर पर, और 1400 करोड़ तक की अनुमानित आय यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। HAL और BEL भी आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट पार्ट और एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट पर यूनिफॉर्म 5% GST जो है वो लागू किया जाएगा। सरकार का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल को बढ़ावा देने के लिए जो GST है वो 5% किया गया है। और लास्ट में एस्टेडियम, जहाँ पर विसल ब्लोअर से कुछ सीनियर कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कंपनी ने उस पर फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो अब शुरू कर दिया। तो सेंटिमेंटल नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिखी है एस्टेडियम के लिए। थैंक यू नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मुकेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है साहब, आपको भी आ रही है? हाँ, लेकिन जब भी बात किया करें ना तो टीवी म्यूट पर रखा करें। ओके, थैंक यू फॉर द एडवाइस सर। जी बताइए। मेरे पास में RBNL 1050 शेयर्स हैं एट 25 रुपीज एंड 50 पैसा। ओके, बॉट आई एम बाइंग सिंस 2019। सो व्हाट इज द प्राइस टारगेट फॉर द नेक्स्ट 6 months एंड मोर सो आफ्टर द बजट? ओके राजेश जी, 25 रुपए में खरीदा है। अभी बताइए, आपके चार्ट में कहीं दिख रहा है या वो बहुत चार्ट तोड़ के बाहर निकल गया? ये नहीं, मुझे याद है नीरज जी, 25 और 30 रुपए पे हमारी बात भी होती थी RVNL पे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ओवरबॉट है। बट द थिंग इज, ये अपने अलग ही बुल रन में है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये चार्ट पैटर्न में इसका ये टारगेट है या वो टारगेट है। मुझे याद है हमने कुछ 1 महीने पहले जब शो किया था नीरज जी, तो ये 380-400 पे किसी इन्वेस्टर ने पूछा था, तभी हमने ये कहा था इसमें बने रहे। तो देखिए वो 400 वाला 650 है, अभी भी यहाँ पे कहीं स्टीम कम नहीं। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये प्री बजट रैली है, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट लेना है, तो आप एक टारगेट सेट करें कि चाहे तो 700 750 तक का एक मूव है, तो मैं एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि आधा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो निकल आएगी, उसके साथ मुनाफा भी निकल आएगा, और जो आधा है उसे आप रखें। फिलहाल आप बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 575 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। और सामने मुझे लगता है अगर आपको स्विंग में 750-800 का भाव मिले तो एक बार के लिए एटलीस्ट आधा मुनाफा तो बांध दे। 575 मान लीजिए आ गया, तब पूरा बेच दे। हाँ, तो फिर स्टॉप लॉस कट गया। देखिए जो रूल हमने सेट किया वो तो सेट ही है ना, उसे तो बदल नहीं सकते ना। क्योंकि देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने 25 रुपए पे कोई चीज ली जिसका भाव आज 650 है, तो कहीं ना कहीं तो आपको लॉक इन करना पड़ेगा ना। तो चार्ट के बियॉन्ड है मुकेश जी। 575 का एक स्टॉप लॉस रखना है आपको। अगर वो टूट जाए किसी कारण से तो फिर आप प्रॉफिट बुक करिएगा, लेकिन बने रहिए, चूंकि ये स्टॉक समझ से बाहर हो रहा है, लगातार रोज चल रहा है। आज भी देखिए 15 रुपये ऊपर है, तो 750-800 तक भी जा सकता है। वहाँ तक अगर जाए तो आपको आधा प्रॉफिट तुरंत बुक करना है, अदरवाइज आप होल्ड करिए और स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 575। लेकिन ये स्टॉक डेफिनेटली इसने सबको चौंकाया है और किसी की समझ में नहीं आया है, ये केवल बुक में समझ में आया है। तो मुकेश जी, भारी मुनाफे के साथ इस स्टॉक में बने रहिए फिलहाल।